अस्सलाम वालेकुम। 2018 से उनको हमने एलिमिनेट किया है। 4 लोग जो एसोसिएशन इस वक्त चला रहे हैं, कुछ सुनने में आया है हमें, तो उनके खिलाफ इंशाल्लाह एक्शन होगी। ये हम चेयरमैन साहब से कंसल्ट ले रहे हैं। आज यहाँ के सारे डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेंट्स खड़े हैं, क्योंकि अगर किसी न खुदा न खास्ता उन्होंने ऐसी कदम कोई उठाया एंटी गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एंटी एसोसिएशन काम किया है डिस्ट्रिक्टों में भी और श्रीनगर में भी, अगर खुदा न खास्ता गवर्नमेंट के खिलाफ किसी वक्त हो गए तो वह हमारे ऊपर आएगी। क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है लेबर डिपार्टमेंट में या किसी और डिपार्टमेंट में, FCI के या बाकी जो है, वहाँ मैं उस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज अ प्रेसिडेंट, एज अ चेयरमैन हमारे अमीन साहब हैं, एज अ चीफ एडवाइजर गुत्तू साहब, यहाँ पे जो बाकी है निसार साहब, विसार साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स। तो इस माध्यम से वो कोई एसोसिएशन नहीं है, ना ही उनको प्रेस की ये देनी चाहिए। किसी वक्त आप उनके पास जाते हैं, उन्होंने आपको बुलाया है, किस तरीके से आप गए हैं, लेकिन मेहरबानी करके आइंदा इस चीज़ का ख्याल रहे, या उनसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे और कंफर्म करें, उसके बाद देखा जाएगा। और किसी भी सूरत में, चाहे कश्मीर हो, चाहे प्राइवेट डायग्नोस्टिक हो, चाहे डायग्नोस्टिक एसोसिएशन, वो इस नाम को यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो मोनोग्राम भी यूज़ करते हैं। हम गवर्नमेंट के से अपील करते हैं, SSP श्रीनगर से, इवन DC साहब से, कि वो इस पर नज़र दे कि कौन सी NGO रजिस्टर्ड है, कौन सी नहीं है। क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन जो हमें है, ये 2006 से हुई है, जब स्टार्ट में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन होने की शुरू हुई, उस वक्त हमने ये रजिस्ट्रेशन की है। और आपके माध्यम से हम ये बात क्लियर बताना चाहते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो विलेज में हैं, कि वो भी कड़ी निगरानी रखें। क्योंकि ये वहाँ जाते हैं, वहाँ बोलते हैं हम प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने धोखा दिया है। डलगेट में गए हैं, एक हमारे सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन वहाँ हैं, उन्होंने कहा कि अमीन साहब मीटिंग में शामिल है, नज़ीर साहब मीटिंग में शामिल है, क्या गुत्तू साहब मीटिंग में शामिल है, बशीर साहब मीटिंग में शामिल। ये हमारे सीनियर रहनुमा हैं। इन्होंने लेबोरेटरी यहाँ वजूद में लाई है, हमारे GMC में वजूद में लाई है। जब मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ 1962, बख्शी गुलाम अहमद के दौर में, वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त, तो उनके दौर में उन्होंने लेबोरेटरी खड़ी की। और उसके बाद MBBS डॉक्टर जो वहाँ पर आते थे, वो इनसे सीखते थे स्लाइड कैसे बनाई जाती है। और आज यही मुसीबत हो गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस बारे में भी थी कि जो डॉक्टर्स हैं वो हम बेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नीशियन, सिंपल एक्सरे टेक्नीशियन जो थूक और पेशाब का टेस्ट करेगा, वो कहाँ पैथोलॉजिस्ट या MBBS डॉक्टर को प्रेफर करेगा। उससे बेहतर है उनको मेहरबानी करके 2 निगरानों से देखा जाए। जो लेबोरेटरी है उनको 2 सेक्शंस में तब्दील किया जाए, जिस तरीके से था जो 2006 में एक्ट बना था, उसमें जनरल लेबोरेटरी एक थी जो कॉमन थी, और जो स्पेशलाइज्ड थी जिसमें डॉक्टर होना बहुत ज़रूरी है। जो इन्होंने डॉक्टर कादरी साहब ने भी कहा, खुरू साहब ने भी कहा, हमारे जो एडवाइजर्स हैं, जो क्या कहते हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स, इनके पास इस वक्त सारा मटेरियल पड़ा है। हमारे चीफ सेक्रेटरी के सामने उनके टेबल पे ये फाइल है। इवन डिवकॉम साहब के पास हमने लिखी है। मैंने ग्रीवेंस सेल इवन गवर्नर साहब को 4 बार लिखा है कि इस बारे में वो हमारे ऊपर एक नजरसानी करें, क्योंकि 1.5 लाख से ज़्यादा इसमें यंग यूथ मुब्तला है इस वक्त। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ये एक्ट लागू यहाँ हो गया तो इसमें आप देख लीजिए कितने बेरोजगार हो जाएंगे। आप खुद सोचें समझे वाले लोग हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है गवर्नर साहब से भी और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी और हमारे हेल्थ कमिश्नर साहब से भी कि वो इस पर निगरानी करेंगे। उन्होंने इंश्योर हमें किया है इंशाल्लाह कि इस पर हम सोच विचार कर रहे हैं। वो अगर चाहें वो प्राइवेट सेक्टर से भी एक्सपर्ट्स ले सकते हैं। हमारे खान साहब हैं, सीनियर पैथोलॉजिस्ट हैं, हमारे कादरी साहब हैं, या बाकी जो हमारे सीनियर डॉक्टर काबूसा साहब हैं, उनसे कंसल्ट लेंगे, क्योंकि वो HODs रहे हैं। उन्होंने यहाँ ये सिस्टम चलाया है हेल्थ का, उनको मालूम है कि किस तरीके से पेशेंट को आसाइश मिलती है। तो मेहरबानी करके आप लोगों की वसादत से, आप मेरे भाई जैसे हो, ऐसी बात नहीं है, आप हमारे पास भी आते हो, हम आपके पास आते हैं, या टेस्ट्स होते हैं, तो इसमें एक ना वो खुशगवार माहौल पैदा होना चाहिए। जो लोग हम पर ताने कसते हैं, डायग्नोस्टिक वाले लूटते हैं, वो सारा गलत है, बेबुनियाद है। ये हमारे पास आते हैं सुबह 7 बजे, 6 बजे फ़ोन करते हैं, मुझे टेस्ट करने के लिए आता है, ये इनका भरोसा होता है। लेकिन अब हर एक इंसान को तो हम खुश नहीं कर सकते हैं। कोई इसमें एरोगन वेरोगन होता है, वो कंप्लेंट्स कर देता है, उस पर भी गवर्नमेंट सोचनी चाहिए। पहले कंप्लेंट से पहले उस आदमी को वो बुलाएं कि भाई आपके खिलाफ कंप्लेंट है, आपने ऐसा ऐसा किया है। हमें भी बिहेवियर इस तरीके से पेशेंट के साथ होना चाहिए कि कॉम एंड कूल, जिस तरीके से बात होनी चाहिए।